यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुद्दे की बात में बात करेंगे सीएम योगी के पश्चिम प्लान की। जी हां, पूर्वांचल को साधने के बाद सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का दौरा भी बेहद खास रहा, जिसके तहत वो मेरठ, गाजियाबाद और मुरादाबाद गए। यहां पर उन्होंने तमाम सरकारी कामों का जायजा लिया, साथ ही कई इलाकों को नई सौगातें भी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबके विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी मिशन 2022 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, जिसके तहत पहले उन्होंने पूर्वांचल का दौरा किया और उसके बाद वो प्लान पश्चिम को अमली जामा पहनाने के लिए पश्चिमी यूपी के दौरे पर आए। सीएम योगी का पश्चिमी यूपी दौरा शनिवार से शुरू हुआ, जहां सबसे पहले वो मुरादाबाद पहुंचे। इसके बाद शनिवार देर शाम सीएम योगी गाजियाबाद और आज सीएम योगी मेरठ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। साथ ही 325 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले सीएम योगी ने मेरठ की धरती को प्रणाम किया और कहा कि मेरठ आंदोलन की धरती है, जहां से स्वतंत्रता के सबसे पहले आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ, तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सीएम योगी ने इस दौरान बताया कि उनकी सरकार गंग नहर के किनारे लेन बनाने का काम कर रही है और ये लेन उन्होंने चौधरी चरण सिंह को समर्पित की है। यहाँ की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। सावन के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहाँ के किसानों को झूमते हुए देख करके मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता। जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो रोक लगा दिया था, हमने कहा रोकेंगे नहीं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में गन्ना किसानों का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की पाई पाई का भुगतान किया जाएगा और ये पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी, सल्फरलेस चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी उतनी चीनी उत्पादन करेंगे। सीएम योगी ने अपने भाषण में अयोध्या और कश्मीर से धारा 370 हटाने का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं लंबे अरसे से थी, लेकिन इसका समाधान कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न हो करके एक तरफ हिंदू वास्ता पर कुठाराघात करते रहे और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ देने का कार्य करते थे और इनके चंदा उगाही का माध्यम बनता था।
लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांवों के विकास के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव की योजनाएं दी। सीएम योगी ने इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर भी जमकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना निजी हित साधने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रख रहे हैं। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। पाकिस्तान को लेकर भी सीएम योगी ने मोदी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जाने लगा है। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है कि उन्हें दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब 1 घंटे से भी कम का वक्त लगने लगा है। मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से ही इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा। मैं और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से 1 घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया। और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। इन बातों से साफ है कि पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम का किला भी मजबूत करने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर उठा रखी है, जहां पर वो दौरा करके अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है और साफ साफ कह रहा है कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार निरंतर सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, जिसका मकसद आखिरी पायदान पर बैठे शख्स को भी सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।